नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज रीजनिंग का चौथा दिन है। दिशा और दूरी का भी ये पार्ट 4 है। इसमें हम लोग किस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार के रहेंगे कि सूर्य की रोशनी किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो वो उस व्यक्ति के किस ओर जाएगी, मतलब उसकी परछाई किस ओर जाएगी, दाएं जाएगी कि बाएं जाएगी। इस तरह के प्रश्न रहेंगे। तो इसको एक ही टाइप में हमने इसीलिए अलग किया है ताकि जितने भी प्रकार के प्रश्न हो वो उनको आप एक साथ लगा सकें। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। लास्ट में आपसे इसी टॉपिक से एक प्रश्न भी पूछेंगे, उसका आपको सही जवाब देना है। और जो पहले हमने एक प्रश्न पूछा था उसको आखिर में हम सॉल्व करवाएंगे और देखेंगे कि उत्तर सही क्या होगा। देखिए, हमने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया है। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन ऐसे ऐसे क्रम से जाएगा। तो जब भी आप देखना शुरू करिए तो आप पहले दिन से शुरू करिए। अगर आप पहले दिन देखे हैं तभी दूसरे दिन का देखिए, उसके बाद तीसरे दिन का देखिए। इस तरह से मैं नए लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो देख लीजिए, लेकिन इसके बाद पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन का जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट में तो क्रम से है ही। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा जो दिशा होती है, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, पूरब दाहिने साइड होता है और पश्चिम बाएं साइड होता है। तो देखिए, यहाँ पर दो शब्द आपको बार बार देखने को मिलेंगे। एक शब्द होगा सूर्योदय और एक शब्द होगा सूर्यास्त। दोपहर आमतौर पर नहीं आएगा क्योंकि दोपहर के समय परछाई न के बराबर बनती है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त। तो जब भी सूर्योदय की बात करें, सूर्योदय, इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य उदय हो रहा है, यानी सुबह की बात है। तो आप सूर्य किधर बना देंगे? पूर्व दिशा में, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में ही निकलता है। अगर बात सूर्यास्त की हो रही है, इसका मतलब सूर्य डूब रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, तब आप सूर्य किधर बनाएंगे? हमेशा याद रखिएगा, पश्चिम में बनाएंगे। यहां बनाने का आशा यह है कि आप मन में भी समझ सकते हैं कि सूर्य पूरब में उगा है सूर्योदय में, और सूर्यास्त के समय पश्चिम में है। ये बना इसलिए रहे हैं ताकि आप अच्छे से नोट्स में लिख सकें इसको। अब देखिए, सूर्यास्त के समय अगर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, मतलब सूर्य के सामने कोई व्यक्ति सूर्यास्त के समय खड़ा है, यानी दिन डूबने ही वाला है, उस समय अगर खड़ा है तो उसकी परछाई किधर जाएगी? यकीनन उसकी परछाई हमेशा पूर्व की ओर जाएगी। सूर्य के ठीक उल्टी दिशा में परछाई जाती है। यही हाल अगर सूर्योदय के समय हो तो व्यक्ति की परछाई किस दिशा में जाएगी? पश्चिम की ओर जाएगी। ये बेसिक बात आप समझते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि जो भी व्यक्ति है, हो सकता है कि वो पूरब की ओर देख रहा हो, या पश्चिम की ओर देख रहा हो, या उत्तर की ओर देख रहा हो, या दक्षिण की ओर। परछाई तो हमेशा पूरब की ओर जाएगी सूर्यास्त के समय, लेकिन उस व्यक्ति के किस अंग की ओर जाएगी ये उसके खड़े रहने पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि वो व्यक्ति उत्तर की ओर अगर मुंह करके खड़ा है सूर्यास्त के समय, तो इसका मतलब कि परछाई उसके दाहिनी ओर जाएगी। और अगर व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है तो इसका मतलब फिर उसकी परछाई बाईं ओर जाएगी। परछाई तो उधर ही जाएगी, तब वो बाएं ओर जाएगी क्योंकि उसका बायां हाथ अब इधर है। अब मान लीजिए कि अगर वो पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, तब उसकी परछाई कहाँ जाएगी? तब उसकी परछाई उसके सामने ही जाएगी। और अगर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है तब उसकी परछाई उसके पीठ की ओर जाएगी। यही केस यहां भी कर दीजिए। व्यक्ति उत्तर की ओर अगर देख रहा है सूर्यास्त के समय तो उसकी परछाई किधर जाएगी? बाईं ओर जाएगी। और अगर दक्षिण की ओर देख रहा है सूर्योदय के समय तो उसकी परछाई दाईं ओर जाएगी, इसी की ठीक उल्टा। और अगर व्यक्ति पश्चिम की ओर देख रहा है तो उसकी परछाई उसके सामने जाएगी। और अगर पूर्व की ओर देख रहा है तो उसकी परछाई उसके उल्टी दिशा में जाएगी। ये कोई रटने वाली बात नहीं है, ये कॉमन सेंस से कोई भी अच्छे से समझ सकता है। अब अगर आप इतना समझ गए हैं तो बस आपका काम हो गया, क्योंकि बस इतना ही समझना है। इसके बाद आपको प्रश्न को हल करना है। पहला प्रश्न, सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत है तो मेरा दाहिना हाथ किस दिशा में होगा?
सूर्योदय के समय की बात हो रही है, तो इसका मतलब सूर्य किस दिशा में निकला है? सूर्य पूर्व में निकला है, यानी कि सुबह सुबह की बात है। मैं जहां पर हूं, मैं जाहिर सी बात है कि मैं सूर्य के सामने ही रहूंगा, हर स्थिति में सूर्य के सामने ही व्यक्ति रहेगा, सूर्य के पीछे नहीं जा सकता। तो सूर्य के विपरीत क्या है? मेरी पीठ है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी सूर्य के विपरीत कहा जाएगा ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य जिस दिशा में है उसकी ठीक उल्टी वाली दिशा की बात हो रही है। जैसे सूर्यास्त के समय अगर सूर्य के विपरीत कहा जाए तो इसका मतलब कि फिर पूर्व दिशा की ओर बात हो रही है, क्योंकि सूर्यास्त के समय सूर्य पश्चिम में है। तो यहाँ सूर्योदय के समय सूर्य के विपरीत कहा जा रहा है, तो इसका मतलब कि सूर्य पूरब में निकला है, तो बात पश्चिम की ओर हो रही है, यानी कि व्यक्ति की जो पीठ है वो पश्चिम दिशा में है। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अब क्या कह रहा है कि मेरा दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? तो जब मेरा मुख पूर्व में है, पूर्व कैसे आया? जब मेरी पीठ पश्चिम में है तो मेरा मुख पूर्व में ही है, तो जब मेरा मुख पूर्व में है तो मेरा दाहिना हाथ नीचे आएगा, यानी कि दक्षिण की ओर आएगा, है ना? मेरा दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? तो मेरा दाहिना हाथ दक्षिण दिशा में होगा। अगर कह दे कि मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो बायां हाथ उत्तर दिशा में होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहीं पे मैं थोड़ा सा प्रश्न को बदल देता हूं। प्रश्न है कि सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत है तो मेरी परछाई किस दिशा में होगी? ये प्रश्न हो गया दूसरा। विकल्प सभी यही ध्यान में रखिएगा। सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य के विपरीत है तो मेरी परछाई किस दिशा में होगी? देखो, सिचुएशन तो यही है, यानी पीठ हमारी पश्चिम में है, मुख हमारा पूर्व में है। तो कभी भी जो परछाई होती है ना, जहां व्यक्ति खड़ा होगा उसके ठीक पश्चिम दिशा में ही आएगी, अगर सूर्य पूरब में है तो। इसका मतलब व्यक्ति की जो परछाई है पश्चिम में तो आ रही है, अब उसका चेहरा है पूरब में, तो जब उसका चेहरा पूरब में है तो परछाई उसके पीठ की तरफ है कि नहीं? लेकिन ये नहीं पूछा है कि उसकी परछाई उसके किस अंग की ओर है। अंग कहता तो पीठ की ओर है, दिशा कहा है तो साफ साफ पश्चिम ही होगा। सूर्यास्त के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रही हैं, कार किस दिशा में जा रही है? टेक्निकल प्रश्न है, अच्छे से आपको समझना है। सूर्यास्त के समय की बात हो रही है, इसका मतलब सूर्य पश्चिम की ओर है इस समय, इसका मतलब पश्चिम की ओर से किरणें कार पर पड़ रही हैं। अब जब कार, यहां पर कार है, अभी कार का मुख किधर है ये इसकी जानकारी नहीं है। मान लीजिए ये कार है, कार का मुख किधर है इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कह रहा है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रही हैं, यानी ये जो सूर्य की किरण इस कार पर जब पड़ रही है तो ये जो कार का हिस्सा है ये दायां हिस्सा है, ये बात हो रही है। यही कह रहा है ना कि कार पर दाईं ओर से पड़ रही है, इसका मतलब कि अगर कार इस दिशा में जा रही होगी नीचे, यानी कि दक्षिण की ओर अगर कार जा रही होगी, तभी तो उस पर दाहिनी ओर से सूर्य की किरण पड़ेगी। अगर कार उत्तर की ओर जा रही होगी तो उसका बायां हिस्सा इधर होगा, तब सूर्य की किरण उसके बाईं ओर से पड़ेगी। तो यहां पर ये दक्षिण का निर्धारण कैसे हुआ, ये थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है, समझना है कि कोई भी कार हो, कुछ भी हो, वह दक्षिण की ओर जा रही होगी, यानी कि नीचे जा रही होगी, तभी उसका दाहिना हिस्सा इधर होगा और उसके दाहिने हिस्से से ही सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर बिल्कुल यही है, सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रही हैं। कार किस दिशा में जा रही है? तो कार दक्षिण दिशा में जा रही है। वेरी सिंपल। यहीं पे प्रश्न बदल दें, प्रश्न कर दें कि सूर्योदय के समय एक कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर से पड़ रही हैं, तो कार किस दिशा में जा रही है? तो सूर्योदय के समय का मतलब हुआ कि सूर्य पूरब में है इस समय, और अगर कार
पर किरणें पड़ रही हैं दाईं ओर से, तो इसका मतलब कार का ये दाहिना हिस्सा है, और दाहिना हिस्सा ये तब होगा जब कार ऊपर जा रही होगी, यानी उत्तर की ओर जा रही होगी, तब इसका विकल्प हो जाएगा उत्तर। सूर्योदय के समय एक लड़का मैदान में सिर नीचे और पैर ऊपर करके योगा कर रहा है, व्यायाम कर रहा है। यदि उसका बायां हाथ पूरब की तरफ हो तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूर्योदय के समय की बात हो रही है, इसका मतलब सूर्य पूरब की ओर निकला हुआ है। लड़का सीधा नहीं खड़ा है, लड़का व्यायाम कर रहा है और वो इस स्थिति में है कि उसका सर नीचे है और पांव ऊपर। मतलब कुछ इस प्रकार है, मान लीजिए ये सर है उसका और उसके बाद उसका ये पांव है दोनों, ठीक, मान लीजिए कुछ इस तरह का, और ये उसके दो हाथ हैं। बात क्या हो रही है प्रश्न में कि लड़का मैदान में सिर नीचे पैर ऊपर करके योगा कर रहा है। यदि उसका बायां हाथ पूरब की ओर हो, तो पूरब यही है, और ये जो उसका बायां हाथ है ये पूरब की ओर है, मतलब ये बायां हाथ है। प्रश्न में ही स्पष्ट लिखा है कि उसका बायां हाथ पूरब की तरफ हो, इसका मतलब ये बायां हाथ है तो ये वाला दायां हाथ है। यहां आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति अगर सीधा खड़ा होता, जब ये सीधा खड़ा होता और उसका बायां हाथ अगर पूरब में होता तो यकीनन फिर उसका चेहरा दक्षिण में होता, सीधे क्रम में। जैसे कि जब चार दिशाएं हम बनाते हैं तो ये पूरब होता है, ये हाथ है और ये हाथ है ना, और ये व्यक्ति का जब सर होता था तो ये दाहिना हाथ और ये बायां हाथ। इस स्थिति में व्यक्ति किधर देख रहा होता है? बिल्कुल सामने देख रहा होता है। सामने देखने का आशय ये है कि इस दिशा में देख रहा है, यानी कि दक्षिण की ओर देख रहा है। लेकिन अब इसी को जब उलट देंगे तो हाथ तो उधर ही रहेगा, बाएं तरफ रहेगा, दाईं तरफ रहेगा, लेकिन ये चेहरा उल्टी दिशा में हो जाएगा। इसका मतलब ये चेहरा किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर की ओर चला जाएगा चेहरा। इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा, यानी आंसर इसका उत्तर दिशा होगा। पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न पूछा था कि प्रतीक पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूर चलने के बाद वह चलने की दिशा के 135 डिग्री दाएं घूम जाता है, वह किस दिशा में जा रहा है? बहुत सरल प्रश्न है। प्रतीक पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी इस दिशा में वो चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह चलने की दिशा के 135 डिग्री दाएं घूम जाता है। तो जब भी हमने कोण वाली बात करी थी तो पहले आपको बताया था कि आप ऐसे 4 मतलब कुल 8 लाइन खींचिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा खींच लीजिएगा। अब इस लाइन पे उसका चेहरा है, उसको दाहिनी ओर घूमना है 135 डिग्री। तो ये 45 45 45, ये 90, फिर 45 135। इसका मतलब 135 डिग्री का कोण इस रेखा पर बनेगा। और ये रेखा किधर जा रही है? ये रेखा जा रही है पश्चिम और दक्षिण के कोने में, बीच में, पश्चिम दक्षिण के बीच में। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम दक्षिण। तो जिन्होंने भी पश्चिम दक्षिण किया है उनका सही है। ठीक, चलिए आज का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको ध्यान से पढ़िए और लगाइए।